बनाएंगे आप तक, लेकिन अभी ऐसी जगह स्थिति है टॉयलेट का अगर सबसे जरूरी चीज है टॉयलेट, क्या स्थिति है आप देख लीजिए। अगर कोई विकलांग व्यक्ति जाता है तो उसके लिए मतलब वेस्टर्न कम्फोर्ट में कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं। दूसरा, ये पहला मेरा ये सवाल। दूसरा है एनएच की बात, आपने की सड़क 1.5 घंटे पटना पहुँच रहे थे, त्योहारों का और एक तरह से धाम है बक्सर, परमेश्वर नाथ है, टोल लग गया, तो जो श्रद्धालु जाएंगे अपनी गाड़ी से जाते हैं उनको अतिरिक्त जो इस दौरान चाहे वो शिवरात्रि हो या ये आता है, देखिए मैं समझ गया, इसके लिए कुछ छूट कराएंगे या प्रावधान करेंगे? ऐसा है, ये तीर्थ नगरी है और हम 6 और 7 5 से 7 तक विकास तीर्थ यात्रा पूरे देश भर में कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी होगा, मैं रहूँगा फिर 6-7। तो मेरा ये कहना है कि आपने जिस बात की ओर इंगित किया है, छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ शौचालय का भी व्यवस्था कराए हुए हैं। जो वेस्टर्न आपने बताया है कि चूँकि वो टूटने वाले हैं, लेकिन मैंने टेम्परोरी व्यवस्था के तहत मैंने कहा है कि उसको आप जो भी शौचालय बने वो जनता के लिए खुला है। और वो स्टेशन के ठीक टिकट बुकिंग काउंटर के बगल में था। कुछ उन लोगों को दुर्गंध आता था, उसके कारण कुछ दिन बंद रहा था। मैंने डीआरएम को कह के उसको पहल किया है। रही बात कि शौचालय के अलावा जो आपने दूसरी बात कहा, नहीं देखो, टोल तो देना पड़ेगा जी, उसके लिए सबको महीने में राहत भी है। ऐसा है कि रोज़ रोज़ जाएंगे और इसका आपको एक कंसेशन रेट पर पूरे महीने का या साल भर का जो बुकिंग आप कर लें तो टोल देना तो कोई बक्सर में नहीं, जहाँ भी बनता है देश में जहाँ भी बनता है वहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है। आप टोल टैक्स हैं, हाँ निश्चित रूप से उसके लिए आपको अलग से जारी हो जाएगा। आप महीने भर का 6 महीने का आपको कंसेशन रेट पर पास में कंसेशन रेट पर आपको मिलेगा। आप उसको बना लेना चाहिए, तो उसमें बहुत कम लगता है। जहाँ तक आपने क्या कहा है दूसरा सवाल, पराक्रमी राम की प्रतिमा कहाँ बनेगी, ये जिला वासियों में उत्सुकता बनी हुई। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ और मैं लगातार प्रयास में हूँ कि कोई ज़मीन उस लायक उपलब्ध हो जाए। क्योंकि वो 2-4 कट्ठे में नहीं बनना है, उसके लिए कम से कम 20-25 एकड़ ज़मीन मिनिमम चाहिए, जहाँ पराक्रमी राम की मूर्ति भी बनेगी, दुनिया का विशालतम मूर्ति, और साथ साथ हमारा ऐश्वर्य पराक्रमी राम, और साथ साथ महर्षि विश्वामित्र का जो वैदिक विश्वविद्यालय और ज्योतिर्विज्ञान का वह भी गठन करने का, विश्वविद्यालय बनाने का, शोध संस्थान रामायण सेंटर बनाने का। तो इसके लिए कम से कम अगर पूरा जोड़ा जाए में फिर भारत में गठित होगा। 2/3 बहुमत से अधिक मतों से जनता उसे चुनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जितने विपक्ष के दांत हैं, इनके दांत खट्टे होंगे। अभी अपने यहाँ अंतर कलह चल रहा है, जो पिछले 2-3 अरे कोई अंतर कलह नहीं है, ये सब होता है परिवार में अंतर्भेद। थाना तक चला गया, नहीं थाना तक चला गया या कचहरी तक चला गया, उससे कोई लेना देना, सब ठीक है, सब ठीक है। चलो भाई, कोई मामला नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति हमारा बैनर पोस्टर लगा दे रहा है इस तरह का। चलो, कोई बाहरी पार्टी के लोग अगर ऐसा दुर्भाग्य से करते हैं तो उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करा जाएगा। चलिए, मतलब पार्टी मजबूत है बक्सर में, पार्टी एकजुट है, मजबूत है। और पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही कई झंझावत को हमने झेला है। हम 2 से 303 पर गए, और इसी पार्टी में जो संस्थापना काल में संस्थापक रहे हुए, जनसंघ के संस्थापक रहे हुए, आप जानते हैं कि इस पार्टी का कोई बिगाड़ नहीं सकता, नो अंतर नो बाहर। हम सब मिल के चलने वाले लोग हैं। चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना स्थान फिर से बनाएगी। अब मुझे 12:30 हो गए। एक पहाड़ी गांव है जो कि आज तक रोड नहीं है, और आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वो बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा सुन लो, ऐसा कोई गांव नहीं है, एक सेकंड, ऐसा कोई गांव और कोई पंचायत नहीं है जहां एमपी कोटे का विकास का काम छोटा या बड़ा ना पहुंचाओ। रोड सुन लीजिए, जहां तक रोड की बात है, ये तो मैंने एनएच की बात कही। हजारों रोड हमारे सांसद कोटे से हो या अन्य विकास योजना से, अनेक योजनाएं जो हमने यहाँ किया है, सिंचाई का या निकृष्ट पंप योजना है, ये पंप योजना, ये सारे, अभी मैंने यहाँ का लोकल चीज़ बहुत कम गिनाया,
और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हम दे रहे हैं। जो आपने पहाड़ी की बात कही है, वो कौन सा पंचायत हुआ? बगेन में ना, हाँ, ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत तो कम जमीन लगेगा। 2 प्रोजेक्ट हो, 1 प्रोजेक्ट हो। पहला तो भगवान राम की भव्य मूर्ति, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ ज़मीन अगर हमें 10-15 किलोमीटर के परिधि में, बक्सर के 10-15 किलोमीटर परिधि में उसके लिए प्रयास चल रहा है। जैसे ही मिलेगा तो हम उसको नींव डालने का प्रयास करेंगे। जदयू के प्रवक्ता बोलते हैं गीता पे हाथ रख के कि सबसे अधिक मंदिर और मूर्तियां भाजपा काल में ही तोड़ी गई है। जी, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है, उनके द्वारा गीता पे हाथ रख के बोला गया कि सबसे अधिक मूर्तियां और मंदिर भाजपा काल में ही भाजपा के। मुझे लगता है कि उनको डाटा कहाँ से मिला है वो डाटा दे दें। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर परंपराओं को, और हमने अपने ईश्वर देवी देवता और फ़कीर को भी और कबीर को भी और हर प्रकार के धर्मों का भी सम्मान किया है। अगर हमने एक तरफ विकास किया है और अगर उसमें बाधा, अगर कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा आया है तो उस बाधा को भी जनता के सहयोग से दूर किया है और उसके बदले में वहाँ भी स्थापित किया है। जहाँ तक वृक्ष कटे हैं उस वृक्ष के दुगुना वृक्ष हमने लगवाए भी हैं। तो प्रकृति, पर्यावरण, नेचर, कल्चर, लिटरेचर देन फ्यूचर, ये हमने पूरा भारत सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। नेचर, कल्चर, लिटरेचर और फ्यूचर के लिए, भावी पीढ़ी के लिए। चलिए बाबा 9 साल बेमिसाल बक्सर संसदीय इलाका तो बेमिसाल बन गया। अब देखिए पूरा बिहार कब बनेगा? बन रहा है भाई। बिहार में भी जिस प्रकार से मैंने कहा, भारत सरकार की कई योजनाएं बिहार के अंदर, जो हम कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी बिहार दिखाई पड़ रहा है विकास के मामले में, वह देन केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। और हमारे जो पलटू राम की सरकार चल रही है, ये इधर पलटते हैं उधर पलटते हैं। विकास की बैठक जब अभी वित्त आपको पीएमओ प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत किया गया था, उस बैठक में नहीं जा, उस बैठक का बहिष्कार करते हैं। बिहार का उसके बिहार का विकास बाधा हुई है। और इसलिए 2024 में आप सबके आशीर्वाद से देश की सुरक्षा, देश की विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार फिर से मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाते हुए अगली सरकार, मोदी सरकार के रूप में फिर भारत में गठित होगा। 2/3 बहुमत। चलिए सब ठीक है। भारत सरकार का 9 साल बेमिसाल, और जहां देश में प्रगति का हमने रेखा खींचा है। आत्मनिर्भर भारत, विश्व का सबसे बड़ा देश, लगभग भारत का 140 करोड़ की आबादी, जहां देश के अंदर विकास की रेखा खींची गई है। और आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक सक्षम भारत, समर्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हम इसको बनाएंगे। एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है हम उसको पूरा करेंगे। और हमने ये काम किया है। दुनिया आज भारत की ओर मुखातिब है, पहले भारत दुनिया की ओर मुखातिब होता था। ये है नया भारत, ये है न्यू इंडिया। ये कंसेप्ट हम भारत को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री